हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ एक नहायत ही खौफनाक और सच्चा वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। ये वाक़या सैयद अली शाह के साथ कोयटा के शहर में पेश आया। हमारे भाई कहते हैं कि कोयटा के शहर में मेरी बाइक्स की दुकान थी। मैं बाइक्स की रिपेयरिंग और मरम्मत वगैरह का काम किया करता था। उस दुकान पर मेरी दोस्ती एक ऐसे शख्स के साथ होगी जो अमलियात वगैरह का काम किया करता था। उस शख्स ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर एक ऐसा अमल कर सकता हूँ कि तुम्हारी दुकान से नहुसत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारा कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बात सुनकर मुझे लालच आ गई और मैं इस शख्स की बातों में आ गया। इस शख्स ने मुझे कहा कि तुमने मेरे साथ 3 जुमेरात कब्रिस्तान चलना है। मैं तुम्हारे ऊपर एक अमल करूँगा जिससे तुम्हारे हालात पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। मेरे अंदर लालच आ गई और मैंने इस चीज़ की हामी भर ली और मैं उस शख्स के साथ जुमेरात वाले दिन कब्रिस्तान पहुंच गया। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। हमारे दरमियान एक कब्र थी। वो शख्स कुछ अजीब सा अमल कर रहा था और कुछ पढ़कर पत्थरों पर फूंक रहा था और मुझे कह रहा था कि ये पत्थर कब्र पर मारो। वो ये बात मुंह से नहीं कह रहा था बल्कि इशारतन मुझे कह रहा था। हम लोगों की आपस में बात नहीं हो रही थी। तो वो शख्स मुझे पत्थर पकड़ाई जा रहा था और मैं कब्र पर मारे जा रहा था। वो शख्स टाइम इस तरह मैनेज करता था कि ये अमल जब ख़त्म होने वाला होता था तो मगरिब हो चुकी होती थी। ये अमल पूरे 1 घंटे के लिए चलता रहता था। तो पहले दिन का अमल ख़त्म हुआ और हम अपने घर वापस आ गए। इसी तरह ये अमल 3 दिन के लिए चलता रहा। तीसरे दिन जब अमल ख़त्म हो चुका तो उस शख्स ने मुझे कब्र के ऊपर से एक पत्थर उठा कर दिया और मुझसे कहा कि ये पत्थर ले जाओ और अपने दुकान में रख दो। मैंने आकर वो पत्थर अपने दुकान की एक शेल्फ पर रख दिया। फिर अगले दिन जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो पत्थर ज़मीन पर गिर गया है और मुझे अजीब सी हंसने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैंने फ़र्ज़ नमाज ख़त्म की और पीछे मुड़कर देखा तो वाकई वो पत्थर ज़मीन पर था। मैंने वो पत्थर दोबारा से उठाकर शेल्फ पर रख दिया और अपनी नमाज वगैरह मुकम्मल की। फिर दोबारा जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो पत्थर फिर से ज़मीन पर था और मुझे अजीब सी हंसने की आवाज़ आना शुरू हो गई। ये आवाज़ सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने फ़ौरन अपनी दुकान बंद की और अपने घर के लिए निकल पड़ा। मेरी दुकान के पास एक बस स्टॉप था। मैं अभी बस में ही था कि मेरी हालत बहुत ही ख़राब होना शुरू हो गई। मुझे तेज़ बुखार और मुझे पेट में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मैं गिर गया और बेहोश हो गया। ये देखकर मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और फ़ौरन मुझे लेकर एक हकीम साहब के पास चले गए। उन हकीम साहब का नाम आमिल नबी शाह था। मुझे देखते साथ ही उन्होंने मेरे ऊपर पढ़ाई शुरू कर दी। वो एक बहुत ही पुराने जाने माने हकीम थे और साहिब इल्म भी थे। तो उन्हें आइडिया हो चुका था कि मेरे ऊपर कोई अमल वगैरह किया गया है। फिर जब मैं होश में आया तो मैंने उन हकीम साहब को अपना सारा वाक़या बयान किया। आमिल नबी शाह ने मुझे बताया कि उस शख्स ने जो ये अमल तुम्हारे ऊपर किया है वो एक अफरीद जिन को बुलाने का था और वो अमल अपने मतलब के लिए कर रहा था। तुम्हें उसने एक बकरे के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर आमिल नबी शाह ने मुझसे कहा कि तुम 3 दिन तक अपने घर से बाहर मत निकलना और नमाज और रोज़े के पाबंद रहो। उसके बाद उन्होंने एक ड्रिप पर कुछ पढ़कर फूका। आमिल नबी शाह मुझे एक वीरान जगह पर ले आए और मुझे वो ड्रिप लगा दी। जहाँ पर हकीम साहब मुझे लेकर आए थे ये बहुत ही वीरान जगह थी और चांदनी रात थी। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये ड्रिप ख़त्म होने तक तुम यहीं पर रुको और मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। ये ड्रिप ख़त्म होते साथ ही अपने घर की तरफ चले जाना और अगर कोई आवाज़ दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। मैं उस जगह पर ड्रिप ख़त्म होने के लिए बैठा रहा। वो एक चांदनी रात थी। मुझे हर जगह से बहुत ही खौफ महसूस हो रहा था। हर जगह पर बिल्कुल सन्नाटा था। जैसे ही मेरी ड्रिप ख़त्म हुई मैं अपने घर की तरफ चल दिया और अल्लाह का शुक्र है कि अपने घर सही सलामत पहुंच गया। मेरे साथ कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। हम सबको चाहिए कि ऐसे लोगों से बचें जो ऐसे अमलियात वगैरह करते हैं। ये सब लोग शैतान के पुजारी होते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।